श्रापित खंडल। हे दोस्तों, आपके लिए कुछ मैसेज है जो कि इस वीडियो के अंदर बता रहा हो। मैं कहानी बनाता हूँ आपके मनोरंजन के लिए। इसे किसी भी जाति के साथ कोई समझौता नहीं है और किसी को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। कृपया वीडियो देखें और देखकर छोड़ दीजिए। ये कोई अच्छी मेरा मतलब है कि ये कोई रियल कहानी नहीं है, आपके मनोरंजन के लिए है। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरी बात ध्यान से याद रखना, 18 साल के हो तो ही वीडियो देखना, नहीं तो अपने पेरेंट्स के साथ देखना। तो शुरू करते हैं। तो मैं एक जगह पे गया था। मैंने सुना था कि बाजू में ही खंडर है, श्रापित खंडल। तो मैं और मेरा दोस्त यानी कि संदीप और रोहन बहुत ख़ास दोस्त थे। उन्होंने बोला कि चल हम कहाँ पर तो जाते हैं, वहाँ पर जो एकदम अच्छी जगह हो। तो उसने कहा कि हमारे खंडर है, वहाँ जाते हैं। फिर हम लोग ने घर वाले को पूछा तो उन लोग ने बोला कि नहीं, वहाँ पर मत जाना, इतने जन बोल रहे हैं वहाँ पर ख़तरा है, तो तुम काहे के लिए जा रहे हो। पर रोहन और संदीप नहीं माना। रोहन जगह पे ही रोकर चालू कर दिया, बोला कि मुझे जाना ही है। रोहन जिद करने लगा। उसके घर वाले बोले कि ठीक है, तू चला जा। फिर संदीप कहता है, रोहन, हमारे घर वाले ने परमिशन तो दे दी गई है, पर तुझे अभी भी डर लग रहा है कि उधर जाना चाहिए, श्रापित खंडल के यहाँ पर। नहीं, मैं क्या डरता हूँ क्या। रोहन बोला, देख, तेरे लिए मैंने इतना कुछ किया, तू मेरे लिए वहाँ खंडर तक नहीं आ सकता। नहीं, तू बोलता है तो चलते हैं ना, पर कभी जाना है, रुक जा। आज का कौन सा दिन है? आज का दिन तो बीत गया यार, आज रात के 8 बज चुके हैं, आज तो जाना नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, आज खाना पीना खाकर सो जाते हैं, कल का प्लानिंग करते हैं। कल यहाँ से 7:30 बजे निकलते हैं। तो उन्होंने, संदीप और रोहन ने कहा कि हम शाम के 7:30 बजे निकलते हैं यहाँ से, तब पता चलेगा कि खंडर में कुछ है या नहीं, या यह अफवाह है। तो उन्होंने बहुत कोशिशें की, घर वाले को बोले कि हम लोग जाएंगे तो मतलब जाएंगे। घर वाले नहीं मान रहे थे। इन्होंने ज़िद कर बैठी कि हम श्रापित खंडल के यहाँ जाना है, हमें देखते हैं क्या होता है। मैं इतनी तेरे से स्पोज कर रहा हूँ, मेरा मतलब तेरे को स्पोज कर रहा हूँ, तू सुनता ही नहीं। संदीप कहता है, देख रोहन, हम पहली बार जा रहे हैं, मुझे कुछ डर लग रहा है। देख, तुझे आना है तो आ, नहीं तो ऐसे बहाने मत मार रोहन। मैं बहाने मार रहा हूँ? रोहन बोलता है कि तेरी वजह से हो गया। मैं घर वाले से कितना चिल्ला रहे थे मुझे, मत जा मत जा, मैं तेरे चक्कर में। संदीप, तू मेरा दिमाग मत ख़राब कर, नहीं तो अच्छा नहीं है। मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर। देख, तुझे समझा रहा हूँ, मेरे साथ चलना है तो चल, नहीं तो मैं घर पर जा रहा हूँ। अरे नाराज़ क्यों होता है, चल ठीक है, मैं आने की कोशिश करता हूँ। तू आएगा या नहीं? क्या कॉमेडी कर रहा है मेरे साथ? नहीं, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, सही में आऊँगा तेरे साथ में। ठीक है, आज शाम निकलते हैं। अभी कितना, 6 बजे है ना, 1 घंटे के बाद निकलते हैं हम। फिर संदीप और रोहन वो बोलते हैं कि देख, आधा घंटा बचेला है, तब तक तू सामान। अरे ये क्या बात कर रहा है, हमें रहने थोड़ी ना जाना है, बस थोड़े दिन मेरा मतलब है कि 1 दिन रह कर आ जाते हैं। अच्छा, फिर सामान क्या लेने का है, चल ऐसे ही जाते हैं। रोहन और संदीप चल पड़े श्रापित खंडल के यहाँ। तो फिर उसे रास्ते में कुछ लोग मिले जो कि वो अंधेरे रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे रोहन और संदीप, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे घर पे बता दूँ क्या? नहीं अंकल, हम घर पर बता के ही आए हैं। अरे, मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, तुमने मुझे ही डरा दिया। कोई बात नहीं, हम जाए? हाँ जाओ। तो रोहन और संदीप ये बोलते हैं कि हमें जाना है, मतलब जाना ही है। तो फिर डर किस बात का है, हम अभी चले जाते हैं। फिर रास्ते में और एक अंकल से मुलाकात हो गई। फिर उन्होंने कहा कि क्या अंकल, आप दिख रहे नहीं हो, बहुत दिन हो गया। अरे हाँ, आप कभी तो निकलता हो बाहर, नहीं तो पहले जैसे घूमता नहीं हूँ मैं।
फिर संदीप रोहन को कहने लगा, अरे ये लोग तो मिलते रहेंगे, हमें कहाँ जाना है याद है ना तुझे? हाँ याद है, हमारे पास काफ़ी समय है। ठीक है, उससे बात कर, मैं तब तक राउंड मारता हूँ। संदीप गया राउंड मारने के लिए और रोहन और वो अंकल उसके बात करने लगे। वो अंकल को कहने लगा कि हम श्रापित खंडल के यहाँ जा रहे हैं। फिर वो अंकल के रोंगटे खड़े हो गए। वो अंकल जगह पे ही गिर गए। फिर रोहन ने वहाँ से सोडा लिया और उसके मुंह पर फेंक कर मारा। वो अंकल उठ गए और बोले कि अरे ये क्या कह रहा है रोहन, तुझे पता है ना कितनी डेंजर जगह है? हाँ पता तो है, क्या करें, अब हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं वहाँ से। अरे एक्सपीरियंस की बात करता है, वहाँ से लौट आएगा तो उसकी गारंटी है कुछ? नहीं, गारंटी तो कुछ भी नहीं। फिर संदीप कहता है, चल रोहन, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो अंकल हम चलते हैं, अब हमें कुछ देर के बाद ही मिलेगी आपको। फिर जैसे ही संदीप और रोहन उस खंडल के यहाँ जा रहे थे तो उनके साथ बहुत अजीब सा हादसा हो गया। किसी की तो चीखने की आवाज़ आई और कोई तो ऐसा लग रहा था कि कुछ काट रहा हो, और चाकू की आवाज़ें आने लगी। संदीप रोहन को कहने लगा, अरे हम खाली फुकट फंस चुके हैं, चल जाते हैं यहाँ से। नहीं, हम आए हैं तो इतना यहाँ से आए ले है तो कुछ देख के ही जाते हैं, हो सकता है कि हमें कोई डरा रहा हो। वो अभी भी रोहन जिद नहीं माना। वो बोलता है हमें देखना मतलब देखना ही है। तो फिर चलते हैं, तू बोलता है तो। फिर बाद में उसे कोई गिरा हुआ उधर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बेहोश है। रोहन कहता है संदीप से, हम उठाते क्या उसे? अरे मुझे लगता है ये कोई भूत भीत तो नहीं, ये हमारा पीछा करने लगे। तुझे क्या लगता है रोहन? रोहन कहता है, अरे तो काफ़ी इंसान को भूतिया बोलता है, हो सकता है कि वो इंसानी हो। कुछ बोल नहीं सकते रोहन, आजकल मालूम है ना तू किधर है? शरापित खंडल के यहाँ। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ देख, मुझे लग रहा है वो भूत ही है। फिर जैसे ही रोहन उसको उठाने की कोशिश करता है, उसका हाथ उसके पीठ में से आर पार हो जाता है। रोहन डर के मारे वही चीख पड़ता है। फिर संदीप कहता है, मैंने कहा था ना ये वाकई में भूत है। रोहन कहता है, हाँ तेरी बात मान लेनी चाहिए थी मुझे, अगर मानता नहीं था तो फिर मैं डर के मारे वही गिर जाता था। तो अभी भी तू डरेला ही तो है। हाँ मैं डरेला हूँ, कोई बात नहीं, श्रापित खंडल आने ही वाला है। अरे ये क्या, ये तो श्रापित खंडल है, अब क्या करे रोहन? चल जाके देखते क्या है। फिर रोहन और संदीप ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वो खंडल के यहाँ पैर रखते हैं तो फिर वो नज़ारा देख के हैरान हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि वो हादसा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक भूत जो कि डांस भी कर रहा होता है, बड़े ही ज़ोरों ज़ोरों से नाच नाच के वो पूरा स्टेज तोड़ डालता है। संदीप कहता है, चल हम भी शामिल होते। अबे रोहन बोलता है कि तू क्या पागल है क्या, भूतों के साथ डांस वेंस कर रहा है तो मुझे भारी पड़ेगा। फिर वो नाचते नाचते उस भूत की चीख, बहुत ज़ोरों से चीखता है भूत। वो बोलता है कि अरे मेरा शिकार आ गया। फिर अचानक उस के मुंह से पूरा खून आने लगता है, पूरा बहुत खून आने लगता है उसके आंखों में से, कानों में से। ये सब देखकर कम से कम 1 बाल्टी तो खून निकल गया होता है। रोहन और संदीप जगह पे ही बेहोश हो जाते हैं। ये सब किस्सा देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। रोहन बोलता है कि भाग यहाँ से। वो भूत के पैर नहीं होते, वो रेंगते रेंगते आता है। रोहन बोलता है हम इससे तेज़ भाग लेंगे, संदीप भाग जल्दी। फिर जैसे ही वो खंडर से, मेरा मतलब है कि श्रापित खंडल से बाहर निकलता है, रोहन और संदीप इतना तेज़ भागते हैं कि ऐसा लगता है उन्होंने कौन से श्रापित भूत को देख लिया हो। फिर वो डर के मारे वहाँ से निकल कर फिर वो अपने अपने घरों में आ जाते हैं। वो हाँफते हाँफते, उसके घर वाले पूछते हैं क्या हो गया। वो बोलते हैं कि हम श्रापित खंडल के यहाँ गए थे, फिर उन्होंने रोहन को उन लोग ने बाम्बू वाम्बू से मार के रख दिया और संदीप को
उसके इतना मारा कि उसके कपड़े तलक फट गए। तभी से उन लोग नहीं जाते वहाँ पर। माना जाता है कि श्रापित खंडल एक ऐसी जगह है, वहाँ पर बहुत सारे भूतों की डोली बीली सब नचती है सब। ये उस दिन वही दिन था और रोहन और इन लोग गए थे तभी। अच्छा रोहन हम बच गए, नहीं तो वापस आने नहीं मिलता। हे दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूले लेटेस्ट वीडियो के लिए। मैं हर रोज़ कहानी अपलोड करता हूँ।